हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पास्ट कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल हो चुका है, कंटिन्यूस कहते हैं जारी है। गुजरे हुए जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और यही हमारा आज का टॉपिक है। 3 स्टेप के अंदर लेक्चर कंप्लीट होगा। पहले स्टेप के अंदर इंट्रोडक्शन है, सेकंड स्टेप में फॉर्मूला है, थर्ड स्टेप के अंदर फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच वर्ड्स के जो से सेंटेंसेस हैं वो भी कवर किए जाएंगे इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर। तो एंड तक देखिएगा। और अनाउंसमेंट वही है, द स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन द स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। राइट। अच्छा जी। फॉर्मूला की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, गुजरे हुए जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो 2 बजे से खेल रहा था। ठीक है। परिंदे 2 दिन से आसमान पर उड़ रहे थे। अ, शेर कई दिनों से हिरन का शिकार कर रहे थे। मजदूर 7 दिन से मजदूरी कर रहे थे। तो ये रहा था, रहे थे, रही थी, ये इन सेंटेंसेस की उर्दू में पहचान है। अब यही पहचान पास्ट कंटिन्यूस की भी है। तो पास्ट कंटिन्यूस की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्क क्या है, ये फर्क आप देख लीजिएगा कि सिर्फ टाइम कांस्टेंट ऐड करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, टाइम कांस्टेंट ऐड नहीं करते तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता। सिर्फ एक डिफरेंस है, आपने ये याद रखना है। ठीक है डियर। राइट। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला में अगेन 4 चीजें आपने हमेशा की तरह, मैं कहता हूँ, आपने याद कर ली तो आपको टेंस आ गए 12 के 12। अगर आपने ये 4 चीजें याद नहीं की तो आपको 12 के 12 टेंस नहीं आएंगे। तो इनको अगेन आप रिपीट कर लीजिएगा मेरे साथ। सब्जेक्ट आई वुई ही शी इट दे एंड नेम्स, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। आई वुई ही शी इट एंड नेम, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करे। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, डू, डिड, डज एंड इंग। ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब बेसिक हैं, आपने इनको याद कर लेना है अच्छी तरह। 12 के 12 टेंसेज में यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। आई रिपीट, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, बी, बीन, डू, डिड, डज एंड इंग। ठीक है जी। इनको आप याद। अब इसके साथ वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? काम करने को वर्ब कहते हैं। अब मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्ब जैसे देखना, सुनना, बोलना, आना, जाना, उतरना, चढ़ना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, साफ सफाई करना, ड्राइव करना, उड़ना, जितने भी काम हैं ये सारे वर्ब के अंदर आते हैं। इसकी 3 हालतें होती हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ, ये एक हालत है। मैंने बोला, ये दूसरी हालत है। मैं बोल चुका, ये तीसरी हालत है। तो तीनों हालतों को बयान करने के लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सो सो V1 फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, वो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम ING लगाते हैं। क्लियर? ठीक है जी। बोलो। इसको भी आपने याद कर लेना। ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाए। जो चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अगर इन पर काम किया जाए। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, जमीन को देख रहे हैं, सड़क को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं, मेज, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल एंड कैमरा, वट एवर, आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर इस पर काम किया जाए। इसी तरह जो कुछ आप सुन रहे हैं, कोई आवाज सुन रहे हैं, ये कोई भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी, वो सब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अगर उन पर काम किया जाए। सो क्लियर? अब आपने ये चारों चीजें याद कर लेनी है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। 12 के 12 टेंसेज इससे बाहर नहीं है।
इन्हीं को यूज करके हम 12 के 12 टेंसेस बनाते हैं। इनके कंसेप्ट ले लें, जो चीजें मैंने आपको कहा है वो याद कर लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट। एंड सिंस फॉर, ये एक है जी। सिंस फॉर लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। सिंस वहां लगता है जहाँ पे नाम आ जाए, वक्त का नाम जब हम दे दे तो हम सिंस लगाएंगे। अगर वक्त को नाम नहीं देंगे तो हम फॉर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, पहले मैं फॉर बताता हूँ आपको। फॉर कहाँ लगेगा? 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 साल से, 2 माह से, 2 हफ्ते से, जहाँ पे भी ये आपको मिल जाए, जहाँ पे हम वक्त को नाम ना दें वहां पे हम फॉर लगाएंगे। अब सिंस कहाँ पे लगाएंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से, ये जो भी है, मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, 7 दिनों में से कोई भी नाम ले लें तो सिंस लगाएंगे। वक्त का नाम ले लें, 2 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से, तो हम सिंस लगाएंगे। 1981 से, 1982 से, 2000 से, 2010 से, साल का नाम ले लें तो सिंस लगाएंगे। ठीक है जी। जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, तो जहाँ पे भी हमने नाम ले लिया वक्त का, वहां पे हम सिंस लगाएंगे। इसको भी बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। एंड टाइम, इसके बाद हम टाइम बता देंगे जो भी है। राइट। सो formula is very clear to you now. Now we proceed towards making the sentences. Just we have to put the values in this formula and we will start making the sentences. ठीक है जी। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं हम। सब्जेक्ट, हम कोई भी, इसमें हम सब्जेक्ट हम कोई भी डालेंगे। हेल्पिंग वर्ब कोई भी अपनी अपनी मर्जी का हम डाल सकते हैं, और उसके बाद हम सेंटेंस बनाते जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेता हूँ यू। अब खूबसूरती है, हैड बिन लगेगा यू के साथ। ठीक है। अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ कुछ भी लगा देते हैं। यू हैड बिन वॉचिंग, तुम देख रहे हो। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या ले लें जी? टीवी। ठीक है। तुम टीवी देख रहे हो सिंस, ठीक है, कब से? 5 o'clock, तुम 5 बजे से टीवी देख रहे हो। सिंपली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम एक और टेंस सेंटेंस बना लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट बीच में डालते हैं। वी, सब्जेक्ट लिया हमने, साथ हैड बीन, और इसके साथ फ्लाइंग। वी हैड बीन फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट काइट, वी हैव बीन फ्लाइंग काइट। अब सिंस कब से? फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है। वी हैड बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 hours. वी हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 hours। ठीक है जी। आगे चलते हैं। दे, अब तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट हम दे ले लेते हैं। दे हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो तकसीम कर रहे हैं। सॉरी, वो तकसीम कर रहे थे। वो तकसीम कर रहे थे। मैं सॉरी फॉर द मिस्टेक आई बीन सेइंग है, तो ये थे था। सॉरी अबाउट दैट, अपोलोजाइज। दे हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स, वो वो खत तकसीम कर रहे थे। कब से? सिंस मंडे, वो सोमवार से खत तकसीम कर रहे थे। वो सोमवार से खत तकसीम कर रहे थे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको, अब हम यहाँ पे आपको सारा पता चल गया। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाते हैं और हम सेंटेंसेस बनाते जाते हैं। सो सिंपल। टेंसेस मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने पिछले सारे लेक्चर आप ले लें, ये ले लें, जो स्टूडेंट कहते हैं जी टेंसेस मुश्किल है, इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेंगे इसी फार्मूला के जरिए। हम थोड़ी सी अब स्पीड तेज करेंगे। लेट मी अरेंज। जी जी, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। द पीपल हैड बिन एक्सटिंग्विशिंग द फायर फॉर 2 hours। राइट। पीपल, अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? पीपल। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बिन। वर्ब क्या है? एक्सटिंग्विशिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? फायर। कितने देर से? 2 घंटे से। ठीक है। पीपल हैड बिन एक्सटिंग्विशिंग द फायर फॉर 2 hours। राइट। नेक्स्ट करते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। हमने नाम ले लिया ना वक्त का सुबह से, तो सिंस लगा दिया। ठीक है। इट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बिन, रेनिंग वर्ब, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। मैं दोपहर से नहीं सो रहा था। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। तो अब इसमें ये देखिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव जब हमने बनाना है तो हमने हैड के बाद सिंपली नॉट लगा देना, नेगेटिव बन जाना है। नो डिफिकल्टी शुड बी देयर। सो हम सिंपली नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आई सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग वर्ब, कब से, दोपहर से। मैं दोपहर से सो, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। स्पीड तेज है जी। माही की सोमवार से मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। द फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग द फिश सिंस मंडे। राइट, सिंस फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे। ठीक है जी। सॉरी अबाउट ये थोड़ा सा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग द होमवर्क सिंस फॉर मेनी डेज। कई दिनों से। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग द हिज होमवर्क फॉर मेनी डेज। ठीक है। क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले लेते हैं। अब हेल्पिंग को स्टार्ट में करेंगे और सिंपली क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। राइट, हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। राइट। एक और कर लेते हैं। क्या चांद शाम से चमक रहा था। अगेन इसमें देख लें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले लेंगे, बाकी स्ट्रक्चर फार्मूला का सेम रहेगा और हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। क्या चांद शाम से चमक रहा था। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। ठीक है जी। लड़की 1 बजे से क्यों रह रही थी, रो रही थी। लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी। आई गेस कि यही होगा। लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी। अब ये जो सा है, ये WH वर्ड से रिलेटेड ये सेंटेंस है। ठीक है। WH में क्या होता है कि सिंपली हम WH वर्ड को स्टार्ट में ले जाते हैं, बाकी जो सा है वो स्ट्रक्चर फार्मूला का सेम रहता है। जिस तरह इसमें देखें, लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी। वाई द गर्ल हैड बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। राइट, वाई द गर्ल हैड बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। दूसरे तरीके से भी करते हैं, वाई हैड द गर्ल बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। दोनों तरीके से ठीक है। वाई हैड द गर्ल बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। राइट। अच्छा जी, अगला कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं। वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था। ठीक है। अब इसमें सिंस हम पहले लगाएंगे। नो डाउट के you need not to be confused with that because since or for we can apply at the start as well। हम पहले भी लगा सकते हैं। वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था। अब इसमें WH वर्ड मैंने आपको कहा पहले लगाना है। अब इसमें WH वर्ड से पहले भी हम since या for लगा देंगे। वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था। since when had he been staying with you। since when had he been staying with you। तो इस तरीके से ये कर लेंगे। since when had he been staying with you। राइट। सो here इज द completion ऑफ लेक्चर। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। नीचे लिंक पे क्लिक करें, एक्सरसाइज करें और इस टेंस को हमेशा के लिए अजबर कर लें। 12 टेंसेज आपको आ गए, इसका मतलब है आपको इंग्लिश आ गई। ठीक है जी। होपफुली आपको समझ में आया होगा लेक्चर। तो स्पोकन इंग्लिश के मैं जो जितने भी लेक्चर्स हैं और भी कवर करने का इंटेंशन रखता हूँ। आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको वो लेक्चर्स भी मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।